Hey guys, welcome to the ninth lecture of the chapter Breathing and Exchange of Gases. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थोरैसिक केज एंड डायफ्राम के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, थोरैसिक केज की बात कर रहे हैं। थोरैसिक पिजड़ा, ठीक है। केज मतलब क्या होता है? पिजड़ा। देखिए, कवरिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी मेक्स थोरैसिक केज। जो हमारा थोरैसिक कैविटी है, देखो इसके ऊपर ऐसे रिब्स प्रेजेंट है, ठीक। तो ऐसा लगता है केज की तरह, ठीक। तो जो हमारा थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चेम्बर बोल लो, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके कवरिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी मेक्स थोरैसिक केज। ऐसे पिजरा की तरह लग रहा है ना, जैसे पिजरा के अंदर लंग्स जो है वो बंद हुआ है, तो इसीलिए थोरैसिक केज कहा हमने, ठीक। अगेन आई एम रिपीटिंग, कवरिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी। जो थोरैसिक कैविटी है, जो चेम्बर है, उसके कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं? थोरैसिक केज। देखिए, जो एंटीरियर सरफेस है, सबसे ऊपर में एंटीरियर सरफेस थोरैसिक केज का, यहाँ पे आपको क्लेविकल बोन्स नजर आएंगे। जो पोस्टीरियर सरफेस है नीचे की तरफ, यहाँ पे एक मस्कुलर डायफ्राम नजर आएगा, आपको दिख रहा होगा। मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ऊपर तो ये लंग्स है, नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये क्या है? मस्कुलर डायफ्राम है। डॉर्सल सरफेस, जो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे वर्ट्रीबल कॉलम देखने को मिलेगा, पीछे की तरफ, ठीक है। डॉर्सल मतलब पीछे। वेंट्रल, सामने की तरफ आपको यहाँ पे स्टर्नम नजर आएगा और साथ ही साथ रिब्स नजर आएंगे, ठीक। और लैटरल सरफेस साइड में भी, यहाँ पे भी आपको क्या? रिब्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे तो हमने थोरैसिक केज के बारे में अच्छे से समझा। अगेन, कवरिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी, जिसके अंदर हमारा लंग्स है, ठीक है, उसी को ही हम क्या कह रहे हैं? थोरैसिक केज। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैक्स, ठीक है। जो थोरैक्स है हमारा, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, जो एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का इस तरीके से होता है थोरैक्स में, इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी, अगर थोरैसिक कैविटी जिसके अंदर लंग्स है, थोरैसिक कैविटी में अगर किसी तरह का चेंज आया, तो वो चेंज रिफ्लेक्टेड होगा, देखने को मिलेगा इन द लंग्स कैविटी, यानी कि पल्मोनरी लंग्स में भी आपको देखने को मिलेगा वही चीज। वापस से बोल रहा हूं, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स, जो हमारा लंग्स का इस तरीके से सेटअप हुआ है थोरैक्स के अंदर, कि अगर किसी तरह का चेंज आपको थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में नजर आता है, तो वही आपको नजर आएगा रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। लंग्स में भी वही चेंज देखने को मिलेगा। देखिए, जो हमारा रिब्स होता है ना, रिब्स के जस्ट अंदर के तरफ आपको इंटरकोस्टल मसल देखने को मिलते हैं। याद करिएगा, मैंने कहा था मैमल्स के अंदर जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं और साथ ही साथ नॉन मस्कुलर होते हैं, ठीक है। लंग्स के पास अपना खुद का कोई मसल नहीं होता। लेकिन जो हमारा थोरैसिक केज है, उसके जस्ट अंदर की तरफ आपको एक लेयर देखने को मिलेगा मसल का, इंटरकोस्टल मसल। जब वो इंटरकोस्टल मसल एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट कर होगा, ठीक है, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा उस इंटरकोस्टल मसल में, तो उसके वजह से जो थोरैसिक कैविटी है उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, ठीक है। अगर हमारा जो थोरैसिक मसल है वो एक्सपैंड किया, तो जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और अगर जो इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा? जो थोरैसिक कैविटी में जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, वही चेंज आपको लंग्स में भी देखने को मिलेगा, लंग्स कैविटी, ठीक। तो इंटरकोस्टल मसल में अगर किसी तरह का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो उसका चेंज किस पे देखने को मिलेगा? थोरैसिक कैविटी में। और थोरैसिक कैविटी में जो चेंज देखने को मिलेगा वही आपको लंग कैविटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। ओके, अब ये जो चेंज आपको देखने को मिला इंटरकोस्टल मसल के एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से, ये डायफ्राम के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से भी आपको थोरैसिक कैविटी में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल की वजह से तो देखने को मिलेगा थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज, साथ ही साथ जो मस्कुलर डायफ्राम होता है उसमें भी अगर किसी तरह का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी तरह का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो भी आपको जो चेंज थोरैसिक कैविटी में देखने को मिलेगा। और जो चेंज आपको थोरैसिक कैविटी में देखने को मिलेगा वही आपको लंग्स कैविटी में भी देखने को मिलेगा। फ्लो में मैं थोड़ा हकला गया, ठीक है। चलिए अब यहां पढ़िए, मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पंजी विदाउट मसल, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया, मैमेलियन लंग्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, स्पंजी होते हैं, विदाउट मसल।
So power of self contraction and self relaxation is not present. तो पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्शन प्रेजेंट नहीं होता है इन मैमेलियन लंग्स। इसी वजह से जब थोरैसिक कैविटी में किसी तरह का चेंज देखने को मिलता है तो वही हमें लंग्स के कैविटी में, लंग्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स की खुद की कोई मसल नहीं होती। ठीक है, तो रिलैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो कैसे होगा जब हमें थोरैसिक कैविटी में किसी तरह का चेंज देखने को मिलेगा, वही चेंज लंग्स में भी देखने को मिलेगा, लंग्स कैविटी। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter pulmonary volume। हम डायरेक्टली pulmonary volume को alter नहीं कर सकते क्योंकि जो lungs है इनके पास खुद का किसी तरह का मसल है ही नहीं। तो ऐसा एनाटॉमिकल सेटअप जिसमें मैंने बात की, लंग्स में इस तरीके से थोरैक्स का एनाटॉमिकल सेटअप है कि किसी तरह का चेंज थोरैसिक कैविटी में हुआ, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में, तो वही रिफ्लेक्टेड होगा इन द लंग्स कैविटी। तो इस तरह का अरेंजमेंट, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। चलिए, पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली, इसका मतलब लंग्स का वॉल्यूम आप डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते। ऑल्टरनेशन पहले आपको थोरैसिक कैविटी में करना पड़ेगा और वही थोरैसिक कैविटी में जो चेंज हुआ है, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है, वही आपको फिर पल्मोनरी वॉल्यूम में भी देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये जो 3 पॉइंट है अच्छे से समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने बात कर ली थोरैसिक केज की, अब बात करते हैं डायफ्राम की। देखिए, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर, रेडियल मसल्स का बना होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये रहा। ठीक है, विच सेपरेट थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे आपका थोरैसिक कैविटी है, नीचे के तरफ एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से कौन सेपरेट कर रहा है, बोलिए डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। चलिए आगे देखिए, रिलैक्स्ड जब रहता है ये डायफ्राम, जब ये रिलैक्स स्टेट में रहता है तो ये डोम शेपेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होगा। ओके, लंग्स प्रेजेंट होगा, समझ जाइएगा। ओके, और उसके जस्ट नीचे मस्कुलर डायफ्राम है। जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में रहेगा तो डोम शेप रहेगा इसका, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इसका जो शेप है कैसा हो जाएगा, फ्लैट। तो रिलैक्स्ड है तो डोम शेपेड है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो फ्लैट शेपेड है। ठीक, चलिए आगे देखिए, वर्ड रिलेटेड विद डायफ्राम इज फ्रेनिक। तो कहीं पे आप फ्रेनिक नर्व पढ़ोगे, फ्रेनिक आर्टरी पढ़ोगे, फ्रेनिक वेन, अगर ऐसे वर्ड आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाइएगा जो फ्रेनिक है वो डायफ्राम से रिलेटेड है। ठीक, प्रिंसिपल मसल ऑफ ब्रीदिंग एंड एड इन वेंटिलेशन। प्रिंसिपल मसल है जो ब्रीदिंग में मदद करता है। इसके रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन से ही जो थोरैसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम में चेंज आता है। थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आया, वही चेंज रिफ्लेक्टेड होता है, देखने को मिलता है आपको लंग्स कैविटी में, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो प्रिंसिपल मसल ऑफ ब्रीदिंग है एंड एड इन वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में सांस लेने में मदद करता है हमें। ठीक, CO2 O2 का एक्सचेंज हो रहा है। फ्रेनिक नर्व इज प्रेजेंट फॉर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनमें फ्रेनिक नर्व प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, फ्रेनिक टर्म जहां भी आया समझ जाइएगा डायफ्राम से रिलेटेड है। डायफ्राम इज ऑल्सो हेल्प इन पार्चुरेशन। बर्थ के समय भी ये जो हमारा डायफ्राम है ये मदद करता है। बेबी बर्थ जब होता है, पार्चुरेशन जब होता है, तब ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नीचे की तरफ प्रेशर लगता है और पार्चुरेशन में मदद होता है। इनफैक्ट जब आप सुसु करते हो, मिक्चुरेशन, उस समय भी डायफ्राम का जो बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, डेफिकेशन, पॉटी करते समय भी। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको थोरैसिक केज एंड डायफ्राम के बारे में एक बेसिक आइडिया मिला होगा। अगले लेक्चर में हम इंटरकोस्टल मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। बाय, थैंक यू, टेक केयर।